सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल पढ़ते रहो। और यहां पर आपके सामने आपको एक चैप्टर का नेम लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो अभी तक आपने बहुत ढेर सारे चैप्टर्स जितने भी हैं इसके प्रीवियस, उन सभी के एमसीक्यूज को कवर अप कर लिया है और अब बारी आती है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के एमसीक्यूज को कवर करने की। सो स्टूडेंट्स, कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए और जुड़ जाइए हमारे साथ इस सेशन में। और इस सेशन में हम कवर करेंगे कोऑर्डिनेट के सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि आपके एग्जाम में आने ही आने वाले हैं। अभी तक आपने जितने भी एमसीक्यूज पढ़े हैं, अगर उनमें से बाहर एमसीक्यूज आते हैं तब आप हमें बताइएगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग द टाइम स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये सेशन। यहां पर आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हमने पॉइंट आउट किए हुए हैं, फिगर आउट किए हुए हैं। सबसे पहला अगर हम क्वेश्चन फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारा रिलेट करता है डिस्टेंस फॉर्मूले से। और डिस्टेंस फॉर्मूला आप सभी ने बहुत अच्छे से पढ़ा है, सभी को आता है। तो यहां पर अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 2, -2 एंड -1, x इज 5, one of the value of x is, you have the options -2, +2, -1 एंड +1। अब यहां पर आपको क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे? आपके लिए ये जो वैल्यू हो जाएगी ये हो जाएगी x1 y1 की, और ये जो वैल्यू हो जाएगी ये हो जाएगी x2 y2 की। और डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है और डिस्टेंस को किसके इक्वल करा देना है, 5 यूनिट के इक्वल करा देना है, राइट। चलिए अब यहां से अगर हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या अप्लाई होगा, x1 - x2 ये हो गया आपके लिए 2 - -1 + 1 होल स्क्वायर, प्लस y1 - y2 ये हो जाएगा आपके लिए -2 - x होल स्क्वायर, और ये वैल्यू हो गई आपके लिए 5 की। ठीक, अब रूट आ गया, रूट को सॉल्व करेंगे, स्क्वायरिंग करा दो। तो यहां से क्या 2 + 1 3 हो गया, 3 स्क्वायर, प्लस -2 - x, इसको आप x + 2 होल स्क्वायर भी लिख सकते हो। दोनों माइनस या दोनों प्लस के हो तो दोनों की वैल्यू सेम आती है। यहां पर 5 का स्क्वायर ये हो गया 25, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, और 9 को जब हम ट्रांसपोज करेंगे 25 के पास तो आपको ये वैल्यू कुछ ऐसी मिल जाएगी। अब यहां पर x + 2 का होल स्क्वायर कितना मिल गया आपको, ये मिल गया आपके लिए 16। x + 2 होल स्क्वायर 16 है तो x + 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x + 2 की वैल्यू हो जाएगी 4, और यहां से आपको 4 - 2 x की वैल्यू कितनी मिल गई, 2। x की वैल्यू 2। देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो यहां पर आपके लिए ऑप्शन मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर बी। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपके लिए ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 2। तो चलिए ऐसे ही क्वेश्चंस हम करते हैं और सॉल्व करते हैं। कॉपी पेन लेना बिल्कुल भी ना भूलें और इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे और देखते हैं कि क्या कहता है हमसे सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन में मिड पॉइंट जैसा आपको वर्ड लिखा दिखाई दे रहा है। तो मिड पॉइंट क्या होता है अभी हम लोग समझेंगे। मिड पॉइंट क्या होते हैं, यहां पर द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स a -2, 8 एंड b -6, 4, इसके मिड पॉइंट आपको फाइंड करना है। आपके पास अगर x1, y1 एंड x2, y2 ये आपके पास कोऑर्डिनेट्स हैं और आपसे कहा जाए कि आपको मिड पॉइंट फाइंड करना है, तो मिड पॉइंट फाइंड करने का फॉर्मूला आपने पढ़ा है x1 + x2/2 एंड y1 + y2/2। ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है और ये फॉर्मूला अप्लाई करके आपको आंसर फाइंड करना है। चलिए अब सॉल्व कराते हैं। यहां से आपके लिए ये हो गया -2 और -2 में ऐड कर दीजिए -6। ठीक है, ऐड कर दिया, अपॉन में 2 लगा दिया। ये वैल्यू आपको 8 दिखाई दे रही है, ये वैल्यू -4 दिखाई दे रही है, ये हो गया 8 - 4, और इसे भी आपने 2 से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। -2 - 6 कितना होगा, -8 अपॉन 2 दैट इज -4। यहां से 8 - 4 कितना मिल गया, 4 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 2। -4, 2 कौन सा ऑप्शन मिल रहा है आपको, -4, 2, ए नहीं है, बी नहीं है, डी नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सी। -4, 2 ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर सेकंड। और मूव करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 3 की बात करनी है अब हमें। और यहां पर आपको देखिए ढेर सारे पॉइंट्स गिवन है और आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि ये किसके पॉइंट्स हैं। क्या ये स्क्वायर के पॉइंट्स हैं या ये रेक्टेंगल के कोऑर्डिनेट्स हैं, रोम्बस के हैं, ट्रेपेजियम के हैं, किसके हैं। अब आपको इन सभी की प्रॉपर्टीज जरूर पता होनी चाहिए। अगर आपको प्रॉपर्टी नहीं पता है तो फिर आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो यहां पर हमें क्या पता होना चाहिए, यहां पर हमें पता होना चाहिए कि स्क्वायर की जो ऑल बाउंड्रीज होती हैं वो इक्वल होती हैं। रेक्टेंगल की कंडीशन में क्या होगा, रेक्टेंगल की कंडीशन में जो अपोजिट साइड्स होंगी वो इक्वल होंगी। उसके बाद क्या आता है, रोम्बस आता है, रोम्बस की ऑल साइड्स इक्वल होंगी, तब वहां पर हम एंगल भी मेजर करेंगे। ठीक है, तो रोम्बस और स्क्वायर की कंडीशन अगर आती है तो, और ट्रेपेजियम की कंडीशन में अपोजिट साइड्स पैरेलल, ठीक ऐसा कुछ मिलेगा आपको, और फोर साइड्स की डायमेंशन इक्वल नहीं होगी। तो चलिए देखते हैं अब क्या होता है।
यहां पर a गिवन है 9,0, b गिवन है 9,6। अगर हम यहां से ab के बीच की डिस्टेंस फाइंड करें तो कैसे फाइंड करेंगे? द रूट वैल्यू ऑफ x1 माइनस x2 होल स्क्वायर, तो ये हो गया 9 माइनस 9 होल स्क्वायर, और यहां से 0 माइनस 6 स्क्वायर। 9 माइनस 9 ये तो 0 हो गया, 0 का स्क्वायर यानी टर्म ही फिनिश। यहां से बचा 0 माइनस 6, माइनस 6 का स्क्वायर है, तो ये वैल्यू आपके लिए कितनी आ गई? ये आ गई आपके लिए 36, और रूट 36 की वैल्यू आप सभी को पता है कितनी हो जाएगी? 6 यूनिट हो जाएगी। ठीक, ए बी तो फाइंड कर लिया आपने। अब आपको फाइंड करना है बी सी। 1 बाय 1 सारी के सारी साइड्स की डिस्टेंस आपको फाइंड करनी होगी। b गिवन है 9,6, c गिवन है -9,6। वापस से डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 9 माइनस 9 प्लस में कन्वर्ट हो गया, और यहां से हो गया 6 माइनस 6 होल स्क्वायर। अब 6 माइनस 6 ये 0 का टर्म बना रहा है, 9 प्लस 9 कितना हो गया? 18 का स्क्वायर, और 18 के स्क्वायर यानी 324 से वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 18 यूनिट। ठीक, ये मिल गया आपको 18 यूनिट। अब किसकी वैल्यू फाइंड आउट करोगे? अब आप फाइंड आउट करोगे CD की वैल्यू। CD कहां है? ये रहा आपके लिए C, और ये रहा आपके लिए D। अगर हम CD की वैल्यू फाइंड करें तो क्या होगा? ये हो जाएगा -9 माइनस 9 दैट इज +9, ये स्क्वायर लगा दिया, प्लस 6 माइनस 0 स्क्वायर, ये वैल्यू 0 हो गई, -9 प्लस 9 कैंसिल आउट होके 6 माइनस 0, 6 का स्क्वायर दैट इज रूट 36, और यहां से भी जो वैल्यू आई आपके पास वो कितनी आ गई? 6 यूनिट आ गई। अब हमारे पास बची है एक और वैल्यू दैट इज DA। अगर हम यहां से DA फाइंड करें तो क्या हो जाएगा? ये वैल्यू है D की, और ये वैल्यू है A की। ये हो जाएगा आपके लिए -9 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 होल स्क्वायर। तो यहां पर 0 माइनस 0 ये तो खत्म, फिनिश हो गया। -9 माइनस 9 माइनस 18 का स्क्वायर दैट इज रूट 324, और यहां से भी आपके लिए जो आंसर आ गया वो आ गया 18 यूनिट। अब अगर इस क्वेश्चन में आप देखें ध्यान से तो आपको दिखाई दे रहा है AB दैट इज इक्वल्स टू CD, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। BC दैट इज इक्वल्स टू DA, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। एंड अपोजिट साइड्स इक्वल किसमें हो जाएंगी? ये हो जाएंगी रेक्टेंगल में। इसका मतलब है कि जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन नंबर 3 का वो हो जाएगा आपके लिए ऑप्शन नंबर B। दीज आर द वर्टिसेस कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ रेक्टेंगल। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे एक्स एक्सिस से डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए पूछा गया है। अब एक्स एक्सिस से अगर डिस्टेंस आपको पूछी गई है तो केवल और केवल वाई एक्सिस की जो डिस्टेंस होगी वही तो होगी। तो यहां पर अगर आपसे एक्स एक्सिस की डिस्टेंस पूछी गई है तो ये हो जाएगी 3 यूनिट। अगर आपसे वाई एक्सिस की डिस्टेंस पूछी गई होती तो ये हो जाता आपके लिए 2 यूनिट। क्लियर? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 3 यूनिट। क्लियर? कहीं पर भी कोई भी कोऑर्डिनेट दे दिया जाए और अगर आपसे कहा जाए एक्स एक्सिस से कितने डिस्टेंस पर है, कितनी लेंथ पर है, तो वहां पर आपके लिए हमेशा वाई एक्सिस की वैल्यू ही वर्क करेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स A 0,6 एंड B 0,-2 इज। अब यहां पर आपको डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। तो चलिए डिस्टेंस फाइंड आउट अगर आपको करनी है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला? आप सभी ने अभी सीखा है। डिस्टेंस फॉर्मूले के लिए ये हो गया आपके लिए x1, ये हो गया y1, और अगर इस वैल्यू की बात करें तो ये हो गया आपके लिए x2 एंड ये हो गई y2। क्लियर? जब हम इनके बीच की डिस्टेंस AB फाइंड करेंगे तो ये हमारे लिए हो जाएगा द रूट वैल्यू ऑफ x1 माइनस x2 होल स्क्वायर, दैट इज 0 माइनस 0 होल स्क्वायर। y1 माइनस y2 की कंडीशन में 6 माइनस 2 ये प्लस में कन्वर्ट हो गया। 0 की कंडीशन तो फिनिश हो गई, ठीक है, डेडलाइन बना दो। अब यहां पर 6 प्लस 2 ये हो गया 8 स्क्वायर, और रूट के अंदर अगर स्क्वायर है तो आप सभी को पता है इसकी वैल्यू अगर बाहर आ जाएगी तो ये हो जाएगा आपके लिए 8 यूनिट। क्लियर? तो AB की डिस्टेंस कितनी मिल गई आपको? 8 यूनिट मिल गई। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है? दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा आपके लिए ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 8 यूनिट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, और 5 के बाद आएगा हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 6। यहां पर AOBC, अब O बीच में आ गया मतलब ओरिजिन है। O अगर बीच में आता है कहीं तो इसका मतलब कि वहां पर ओरिजिन लिया गया है। चलिए OABC इज अ रेक्टेंगल, तो यहां पर हम ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो गया हमारे लिए AOBC इज अ रेक्टेंगल। A इज इक्वल्स टू 0,3, A कितना है? 0,3 है।
O यानी ओरिजिन, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0,0। B कितना गिवन है आपको, B गिवन है आपको 5,0, B की वैल्यू हो गई 5,0 और आपको फाइंड करना है द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल। तो अगर हम इसके डायगोनल की बात करें तो इसका डायगोनल हमारे लिए क्या हो जाएगा, इसका डायगोनल हमारे लिए हो जाएगा AB, और AB के बीच की आपको लेंथ फाइंड करनी है, डिस्टेंस फाइंड करनी है डियर स्टूडेंट्स। तो यहां से आपको AB की लेंथ कैसे मिलेगी, द रूट वैल्यू ऑफ 0 - 5, ये हो गया 0 - 5 स्क्वायर, 3 - 0, ये हो गया 3 - 0 स्क्वायर, ठीक है। 0 - 5 स्क्वायर, 5 का स्क्वायर आया और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25, प्लस 3 - 0, 3 का स्क्वायर आया, ये हो गया, और 25 + 9 कितना होगा, ये हो जाएगा आपके लिए √34, और √34 से कोई भी वैल्यू बाहर नहीं आएगी। और कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, यहां पर आपके लिए जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो जो इसमें डायगोनल की लेंथ थी वो हो गई आपके लिए √34 यूनिट। और चलिए मूव करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ स्टूडेंट्स, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 7। लेकिन क्वेश्चन नंबर 7 से पहले मुझे आपसे कुछ बातें करनी है। आप सभी को ऐसा लगता है कि बोर्ड एक हवा है, मतलब मैथ्स का एग्जाम आप नॉर्मली, अगर मैं आपकी बात करता हूं तो आपके 40 मार्क्स आते हैं, 50 मार्क्स आते हैं, लेकिन आप 70+ नहीं पहुंच पा रहे हो। इसका रीजन क्या है, कभी आपने सोचने का ट्राई किया इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है आपका भटकना। जिस दिन आपका भटकना खत्म हो जाएगा उस दिन आप 70+ भी पहुंचोगे। किससे भटकना सर, किससे, मतलब हम किसी से डरते हैं? नहीं, आप किसी से डरते नहीं है, लेकिन आपका जो मन है ना कि मैं ये भी कर लूं, मैं ये भी कर लूं, मैं ये सैंपल पेपर भी लगा लूं, मैं इस बुक के भी क्वेश्चंस कर लेता हूं, अगर आप ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस तो लगाने को मिलेंगे, लेकिन एक्चुअली जो आपको पढ़ना है आप उससे भटकते हैं। तो इसीलिए अब ये टाइम आपके पास सारे के सारे क्वेश्चंस लगाने का नहीं है, अब ये टाइम है आपके पास पॉइंट टू पॉइंट डिक्टो स्टडी करने का, और जो कि आपको मिलती है आपके फेवरेट चैनल पढ़ते रहो पर। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आपको सारे के सारे यहां पर मिलने वाले हैं सब्जेक्ट्स, और उन सारे सब्जेक्ट की स्टडी आप यहीं से कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने इस 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ, और देखिए कितना प्यारा सा क्वेश्चन है ये। अगर हम 7 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7, तुम क्यों आ गए भैया? क्वेश्चन नंबर 7 की अगर हम बात करते हैं तो ये आपसे कहता है if P A/3, 4 is the midpoint of the line segment joining the points Q and R। आपके पास Q and R ये 2 पॉइंट्स हैं। चलो ये हो गया हमारे लिए Q और ये हो गया हमारे लिए R। Q कितना कहता है? Q के कोऑर्डिनेट्स हैं -6,5 और R के कोऑर्डिनेट्स क्या है? R के कोऑर्डिनेट्स हैं 2,3। ठीक, ये मिल गया आपको। अब इसके बाद क्या करोगे? इसके बाद आपको ये मिल गया P। P क्या है? इसका मिड पॉइंट है। अगर P इसका मिड पॉइंट है तो इसके कोऑर्डिनेट्स कहां से आए होंगे? इसके कोऑर्डिनेट्स आए होंगे x1 + x2/2 एंड y1 + y2/2। यहां पर आपको वेरिएबल किस में मिल रहा है? एब्सिसा में मिल रहा है, मतलब आप सिर्फ और सिर्फ एब्सिसा की वैल्यू को सॉल्व करा दो। तो एब्सिसा की वैल्यू कहां से आएगी? -6 + 2/2 और कितनी है? a/3। -6 + 2 ये हो गया आपके लिए -4/2, दैट इज a/3। यहां से कैंसिलेट कराओगे -2 आएगा, -2 का 3 से मल्टीप्लाई किया और फटाक से आपने आंसर फाइंड कर लिया, दैट इज -6। तो यहां पर आपको जो वेरिएबल गिवन है उसकी वैल्यू कितनी आ रही है? -6। और कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर डी मैच कर रहा है। क्लियर? इसी तरीके से आपको क्वेश्चन एग्जाम में गलत करके नहीं आने हैं, ठीक है, करेक्ट करके आने हैं। और जब आप एग्जाम में क्वेश्चन करोगे तो आपको याद आएगा, यार सर ने कराया था, कहीं तो देखा था इस क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको एक फिगर भी दिखाई दे रहा होगा, विजिबल है? विजिबल होगा बिल्कुल। चलिए अब अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो यहां पर आपसे कहा गया द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द 3 वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल AOB, जो कि ट्राइंगल AOB के 3 वर्टिसेस के इक्विडिस्टेंट पॉइंट हो। तो इसका मतलब है कि AB का जो मिड पॉइंट होगा वही इक्विडिस्टेंट होगा। अब AB का मिड पॉइंट कैसे निकलेगा? ये लिखा हुआ है आपके लिए 0,2y और ये लिखा है आपके लिए 2x,0। मिड पॉइंट निकालना है तो 0 + 2x/2 और ये हो गया 2y + 0/2। यहां से क्या बचा? यहां से 2x/2x बचा, यहां से बचा आपके लिए y। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? x, y। ये मिल रहा है आपको ऑप्शन नंबर A। सो क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा आपके लिए ऑप्शन नंबर A, x, y। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे प्यारे बच्चों, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 9 में अगर हम देखें तो यहां पर हमारे लिए थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग है, इसको करेक्ट कर लेते हैं। यहां पर आपको क्वेश्चन गिवन है अ सर्कल ड्रॉन विद ओरिजिन एट द सेंटर पासिस थ्रू 13/2, 13/2, द पॉइंट विच डज नॉट लाई इन द इंटीरियर ऑफ द सर्कल इज। अब आपको यहां पर वो पॉइंट आइडेंटिफाई करना है जो इंटीरियर ऑफ सर्कल में एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो उस कंडीशन में कहीं ना कहीं अगर आप यहां से फिगर ड्रॉ आउट करते हो तो आपके मन में क्या आएगा? आपके मन में आया कि ये हो गया सर सर्कल, इसका सेंटर हो गया ओरिजिन जो हो गया 0,0। अगर ये पास करता है 13,2,0 से तो ये हो गया 13/2,0। अगर मैं कहूं कि इसकी रेडियस फाइंड करो तो रेडियस कहां से आएगी? 13/2 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 का स्क्वायर। तो ओवरऑल ये कितना हो गया? ये हो जाएगा 13/2। क्लियर? और 13/2 की नहीं समझ आ रहा है? ठीक है, मैं बताता हूं कैसे। ये हो गया आपके लिए 13/2 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 0 होल स्क्वायर की रूट वैल्यू। क्लियर? ये वैल्यू तो कैंसिलेशन वाली हो गई। अब यहां से आपके लिए बचा 13/2 स्क्वायर और ये रूट वैल्यू है, रूट से स्क्वायर हट गया। ये कितना बचा? 13/2। मतलब जो रेडियस की वैल्यू आई है अपने पास 13/2 दैट इज 6.5। वो कितनी हो गई? वो हो गई 6.5 यूनिट। ठीक, रेडियस निकाल लिया आपने। अब जब आपके पास रेडियस आ गया और इंटीरियर ऑफ सर्कल की बात हो रही है तो इंटीरियर ऑफ सर्कल में कहीं पर भी डिस्टेंस रेडियस से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। कम होगा तो वो इंटीरियर में एग्जिस्ट करेगा और जैसे ही ज्यादा हो जाएगा तो वो कहां चला जाएगा? एक्सटीरियर में चला जाएगा। क्लियर? अब यहां पर हमें पता करना होगा 1 by 1। ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इस फर्स्ट नंबर कोऑर्डिनेट को ले लें, ये हो गया आपके लिए -3,4, -3/4,1। सेंटर कितना है? 0,0। अगर आप इन दोनों के बीच की डिस्टेंस फाइंड करें तो कितनी आएगी? डिस्टेंस आएगी आपके पास 0 से ले लो 0 माइनस माइनस प्लस 3/4 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 1 का स्क्वायर की रूट वैल्यू। यहां से आ गया 3/4 स्क्वायर और यहां से आ गया -1 स्क्वायर। ये वैल्यू हो गई 9/16, ये वैल्यू हो गई आपके लिए 1। ठीक, 9/16 अपॉन 1 लेट करेंगे, 9 + 16 दैट इज 25/16 और ये वैल्यू आपके लिए आ गई 5/4। 5/4 इसका मतलब हो गया 1, 4 1 ज़ा 4। अब कितना बचा? 1, 1.25। ये 1.25 रेडियस से छोटा है तो इंटीरियर में आएगा, रेडियस से बड़ा है तो एक्सटीरियर में आएगा। क्लियर? जब आप 1 by 1 सॉल्व करोगे तो ये कहां आएगा? इंटीरियर में। ये कहां एग्जिस्ट करेगा? इंटीरियर में। ये कहां एग्जिस्ट करेगा? इंटीरियर में। लेकिन जब आप इस पॉइंट से डिस्टेंस फाइंड करोगे तो ये वैल्यू बड़ी आएगी। किससे? 6.5 यानी रेडियस से। और अगर ये वैल्यू बड़ी आती है रेडियस से तो इसका मतलब है कि ये जो डी पॉइंट है ये कहां एग्जिस्ट करेगा? ये एग्जिस्ट करेगा एक्सटीरियर ऑफ सर्कल में। क्लियर? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा स्टूडेंट्स वो हो जाएगा आपके लिए ऑप्शन नंबर डी -6,5/2। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे क्या कहता है? कहता है इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 4, P। चलिए अब यहां पर आपके लिए ये 2 पॉइंट्स हैं 4, P एंड 1, 0 और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 5 गिवन है और आपको यहां पर ये जो वेरिएबल P है इसकी वैल्यू लानी है। अब आपके पास ऑप्शंस क्या हैं? क्या 4 होगा, -4 होगा, +-4 होगा या 0 होगा? अब अगर आप तुक्का लगाएंगे तो प्लस में लगाएंगे, माइनस में लगाएंगे, दोनों में लगाएंगे, क्या करेंगे? तो इसके लिए आपको तुक्का नहीं लगाना है। ठीक है, आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कैसे करेंगे? इनके बीच की डिस्टेंस है तो ये कहां से आएगा? 4 - 1 स्क्वायर प्लस P - 0 स्क्वायर। यहां रूट लगाया और यहां लिखा 5। अगर रूट आ गया है तो स्क्वायरिंग करा दो। ठीक है, स्क्वायरिंग करा देते हैं। तो यहां से 4 - 1 ये हो गया 3 स्क्वायर, यहां से हो गया P स्क्वायर दैट इज 5 स्क्वायर 25। क्लियर? 3 स्क्वायर 9 तो P स्क्वायर कितना हो गया आपके पास? 25 - 9 P स्क्वायर की वैल्यू 16 हो गई, P की वैल्यू हो गई √16। और आप सभी को पता है कि अगर अंडर रूट से वैल्यू बाहर आएगी तो वो प्लस की भी हो सकती है, माइनस की भी हो सकती है। तो यहां से आपके लिए जो करेक्ट ऑप्शन हो गया वो कौन सा हो गया? +-4। तो करेक्ट ऑप्शन आपके लिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हुआ क्वेश्चन? बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। इसी तरीके से आपको सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम में पॉइंट वाइज इलैबोरेट यानी बताने हैं और करेक्ट आंसर का चूज करना है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है?
11 नंबर क्वेश्चन आ गया एरिया का। अब एरिया क्या है, एरिया का फॉर्मूला आपको सिखाया गया है। क्या है एरिया का फॉर्मूला? एरिया का फॉर्मूला है आपके लिए, ये फिर से आ गया, इसको हटा देते हैं और वापस से चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ये रहा हमारे लिए 11 नंबर क्वेश्चन। और अगर हम 11 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 11 नंबर क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है, एरिया। और एरिया का फॉर्मूला हमने क्या सीखा है, एरिया का फॉर्मूला होता है हमारे लिए हाफ द मॉड वैल्यू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। क्लियर, ये फॉर्मूला है। और यहां पर हमारे पास ये वैल्यू किसकी हो गई, ये हो गई x1 y1 की, ये वैल्यू किसकी हो गई x2 y2 की, और ये वैल्यू किसकी हो गई x3 y3 की। क्लियर, अब इन सारी के सारी वैल्यूज को यहां पर प्लेस करना है। ये हो गया 1/2, x1 हो गया 3, 0 माइनस 4, ये हो गया 0 माइनस 4 प्लस x2 दैट इज 7, y3 है 4, y1 कितना है 0, ये हो गया 4 माइनस 0 प्लस x3 आपके लिए 8 और y1 y2 ये दोनों 0 हैं, 0 माइनस 0। क्लियर, चलिए आगे सॉल्व करेंगे। ये हो गया आपके लिए 1/2, माइनस 4 3 जा माइनस 12, 7 4 जा 28, ये तो 0 हो गया, पूरा कैंसिल हो गया टर्म। यहां से ये हो गया 1/2, 28 में अगर 12 लेस कराओगे कितना मिलेगा, ये मिलेगा आपको 16, और 2 से 16 कैंसिल कराया, आपके लिए जो आंसर हो गया वो हो गया 8 यूनिट स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, यहां पर ऑप्शन मैच कर रहा है ऑप्शन नंबर सी। जो 11 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ जब आप नजर डालेंगे तो आपको क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। यहां पर आपके लिए पॉइंट्स देखिए अलग अलग है, इन्हें एक साथ पढ़िए, 7, -6 एंड 3, 4 दीज आर द पॉइंट्स इन रेशियो 1:2। और रेशियो कितना गिवन है, रेशियो गिवन है आपको 1:2। ठीक, अब आपको यहां पर फाइंड करना है द पॉइंट विच डिवाइड्स, आपको पॉइंट P लाना है। अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो आप सपोज करो कि आपके पास ये लाइन है, ये पॉइंट हो गया A, ये पॉइंट हो गया B। अगर A की बात करते हैं, ये मिल गया आपको 7, -6। क्लियर, ये मिल गया 7, -6। अगर पॉइंट B की बात करें तो ये मिल गया आपको 3, 4, ये मिल गया आपको 3, 4। कहीं पर कोई पॉइंट है, हमें नहीं पता कहां है, बस हमें इतना पता है कि ये किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 1:2 के रेशियो में। मतलब कहीं यहां पर एग्जिस्ट करेगा पॉइंट P जो AP का पार्ट 1 बनाएगा और PB का पार्ट 2 बनाएगा। अब यहां पर आपको लानी है P की वैल्यू, तो यहां पर आप क्या यूज करेंगे, यहां पर आपको यूज करना है सेक्शन फॉर्मूला। क्लियर, अब यहां से पॉइंट तो मिलेगा, लेकिन अगर आप क्वेश्चन के ऑप्शंस को देखें तो वहां पर आपको पॉइंट नहीं फाइंड करना, आपको बताना है कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट करेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट करेगा या फोर्थ क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट करेगा। तो इसके लिए आपको साइन वैल्यू कहां से कौन सा क्वाड्रेंट पता करते हैं ये आनी चाहिए, अभी हम इसकी भी चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले अगर हम इस पॉइंट P की बात करें तो सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है हमसे, ये कहता है m1x2 प्लस m2x1 अपॉन 2 m1y2 प्लस m2y1 अपॉन m1 प्लस m2 नॉट 2, m1 प्लस m2। चलिए अब ये वैल्यू हो गई आपके लिए m1 की, ये हो गई m2 की, ये x1y1 की और ये हो गई x2y2 की। चलिए प्लेस करिए, m1x2 दैट इज 3 × 1 3 प्लस m2x1, ये हो गया m2x1 7 2 14, m1 प्लस m2 दैट इज 3, m1y2 ये हो गया आपके लिए 4 प्लस m2y1 ये हो गया आपके लिए माइनस की वैल्यू आएगी -12 अपॉन 3। अब अगर आप इसे सॉल्व कराएं तो क्या मिलेगा आपको, यहां से मिल गया 17/3 और यहां से मिल गया 4 - 12 -8/3, यानी आपको प्लस माइनस ये वैल्यूज मिल रही हैं, प्लस माइनस। अब यहां से क्वाड्रेंट कैसे डिसाइड करते हैं, अगर हम देखें तो ये हो गई हमारे लिए y एक्सिस, ये हो गई x एक्सिस। अब हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड, ये हो गया फोर्थ। ठीक, फर्स्ट क्वाड्रेंट x और y के बीच एग्जिस्ट करता है, मतलब दोनों वैल्यूज कैसी होंगी, प्लस।
सेकेंड क्वाड्रेंट एक्स डैश एंड वाई के बीच माइनस प्लस, थर्ड वैल्यू माइनस माइनस एंड फोर्थ वैल्यू प्लस माइनस। क्लियर? तो यहां से प्लस माइनस कहां पर एग्जिस्ट कर रहा है? फोर्थ क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट कर रहा है। मतलब इस क्वेश्चन में जो पॉइंट मिला है वो भी कहां एग्जिस्ट करेगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट करेगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट आपको मिल रहा है ऑप्शन नंबर डी में। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 भी आपको ट्राइसेक्शन से रिलेटेड यानी सेक्शन फॉर्मूला का ही क्वेश्चन मिल रहा है। और क्या कहता है क्वेश्चन आपसे? ये क्वेश्चन आपसे कहता है one of the 2 points of trisection of the line segment joining the points A 7, -2 and B 1, -5। ये हो गया आपके लिए A that is 7, -2 और ये हो गया आपके लिए B that is 1, -5 which divides the line in the ratio 1:2। अब ट्राइसेक्शन तो है, ट्राइसेक्शन का मतलब 1:1:1, लेकिन आपको जो पॉइंट्स बताने हैं वो 1:2 वाले बताने हैं। ये आपने ले लिया पॉइंट P, और इस पॉइंट P के आपको क्या बताने हैं? कोऑर्डिनेट्स 5, -3, 5, 3, -5, -3, 13, 0। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? अब आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है और बताना है आंसर। कमेंट सेक्शन में हमें सभी के आंसर्स जरूर मिलने चाहिए। अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। ये वैल्यू हमारे लिए कौन सी हो जाएगी? ये वैल्यू हमारे लिए हो जाएगी m1, ये वैल्यू हो जाएगी m2, ये हो गया x1 y1 और ये हो गया आपके लिए x2 y2। क्लियर? अगर हम यहां से वैल्यूज फाइंड करते हैं पॉइंट P की, तो ये m1 x2 दैट इज 1:1, 1 आ गया। m2 x1 ये हो गया 7 2 14 अपॉन 1 + 2 दैट इज 3। m1 y2 -5, m2 y1 that is -4 upon 3, 14 + 1 that is 15/3, -5 -4 -9/3। the answer is 3 5 15, 3 3 9, 5, -3। और यहां पर 5, -3 आपको मिल रहा है ऑप्शन नंबर ए में। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा आपके लिए ऑप्शन नंबर ए 5, -3। चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं क्या कहता है आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 14, a line intersect the y-axis and x-axis at the point P and Q, clear, respectively. If 2, -5 is the midpoint of PQ, अब यहां पर आपको ये देखो midpoint भी मिल रहा है, then the coordinates of P and Q are। अब यहां पर जो पकड़ने वाला, जो कैच करने वाला पॉइंट है वो कौन सा है? वो है कि यहां पर जो लाइंस हैं वो y-axis एंड x-axis पे एग्जिस्ट कर रहे हैं पॉइंट्स। तो कुछ ऐसी कंडीशन आपके लिए बनेगी, ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस, ये कोई लाइन जा रही होगी और ये लाइन y एक्सिस को कट करती है पॉइंट P में और x एक्सिस को कट करती है पॉइंट Q में, और इनका जो मिड पॉइंट है वो कितना है? 2, -5। ये हो गया मिड पॉइंट 2, -5। अगर y एक्सिस में कोई पॉइंट एग्जिस्ट करेगा तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। x की वैल्यू 0। यहां पर ये वैल्यू हो गई 0, y और ये वैल्यू हो गई x, 0। मिड पॉइंट कहां से आता है? मिड पॉइंट आता है x1 + x2/2, y1 + y2/2 से। अब यहां पर हम अगर इस क्वेश्चन को सॉल्व कराएं तो ये हो जाएगा 0 + x/2 और ये हो जाएगा y + 0/2 और इसे किसके इक्वल करा देंगे? मिड पॉइंट के, दैट इज 2, -5। अब यहां से क्या मिलेगा? यहां से ये वैल्यू मिली x/2, किसके इक्वल? 2 के। x कितना मिल गया? 4। x तो 4 मिल गया। अगर ऑर्डिनेट सॉल्व कराओगे y/2 किसके इक्वल हो जाएगा? -5 के। y कितना मिल गया? -10। अब आपके पास आपको कोऑर्डिनेट फाइंड करने थे, कोऑर्डिनेट 0, y, वैल्यू ऑफ y इज -10। तो यहां पर आपके लिए ये कोऑर्डिनेट हो गया 0, -10। ये कोऑर्डिनेट कितना था? x, 0, द वैल्यू ऑफ x इज 4। तो ये हो गया आपके लिए 4, 0। देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? 0, -5 बिल्कुल नहीं, 0, 10 बिल्कुल नहीं, 0, 4 नहीं है, 4, 0 है, 4, 0, 0, -10, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपके लिए ऑप्शन नंबर डी। चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ स्टूडेंट्स। इसी एनर्जी के साथ आपको एग्जाम तक पढ़ाई करनी है, जिस एनर्जी के साथ आप अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं और ये भी रेशियो का यानी सेक्शन फॉर्मूला इससे लगेगा। सेक्शन फॉर्मूला क्या है? द रेशियो इन विच द पॉइंट P 3, 4, 5/12 divides the line segment joining the points A 1/2, 3/2 and B 2
कॉमा -5। यहां से आपको रेशियो फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? रेशियो फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे? रेशियो कभी भी 2 वेरिएबल में लेट नहीं किया जाता, रेशियो हमेशा और हमेशा सिंगल वेरिएबल में लेट करना है आपको। चलिए अगर हम इसका एक रफली फिगर ड्रॉ आउट करते हैं तो ये हो जाएगा आपके लिए पॉइंट ए दैट इज 1,2 एंड 3,2। ये हो गया आपके लिए पॉइंट बी दैट इज 2, -5। अब कहीं पर भी कोई पॉइंट पी एग्जिस्ट कर रहा है, ये हो गया आपके लिए पॉइंट पी जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं आपके लिए 3/4 और ये हो गया 5/12। अब आपको रेशियो फाइंड आउट करना है, तो रेशियो कितना लेट कर लिया आपने? रेशियो लेट कर लिया आपने k:1। अब यहां पर जब आप सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो चाहे एब्सिसा की वैल्यू ले लो या फिर ऑर्डिनेट की वैल्यू ले लो, किसी भी एक वैल्यू से सॉल्व कराना है और हमें लानी है k की वैल्यू। अगर हम यहां एब्सिसा की वैल्यू को सॉल्व कराते हैं तो एब्सिसा की वैल्यू से ये मिल गया m1, ये मिल गया x2, ये आ गया आपके लिए 2k प्लस ये मिल गया आपको m2, ये मिल गया आपको x1, ये मिल गया आपको 1 × 1/2 दैट इज 1/2 अपॉन m1 प्लस m2 k प्लस 1 और एब्सिसा की वैल्यू क्या गिवन है आपको? 3/4। ये हो गया 3/4 के इक्वल। क्लियर? यहां तक समझ में आ गया। अब अगर हम देखें तो यहां से 4 × 2k दैट इज 8k, 4 × 1/2 ये हो गया आपके लिए 2, 3 × k ये हो गया 3k, 3 × 1 ये हो गया 3, 8k, 3k को इधर ले आओ इज इक्वल्स टू 3 - 2 ये हो गया आपके लिए 5k इज इक्वल्स टू 1 और जो k की वैल्यू हो गई वो हो गई 1:5। k तो निकाल लिया आपने 1/5। अब यहां से k:1 था दैट इज 1/5:1, द रेशियो इज 1:5। कई बार बच्चे गलती करते हैं 5:1 कराते हैं, नहीं करना है। यहां पर आपको जो करेक्ट ऑप्शन मिला वो कौन सा मिला? वो मिला 1:5। सो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट नहीं होगा। इन बातों का भी खास ख्याल रखना है और जो पढ़ाया जाए उस चीज को माइंड में बिठा लेना है और एग्जाम में करके आना है। क्लियर? तो ये थे आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर से, और नेक्स्ट चैप्टर हमारा होगा जो भी हमारे सिलेबस का है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन तब तक अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूअस रखना है, बिल्कुल भी ब्रेक नहीं लेना। रेस्ट के दिन चले गए, अब कुछ कर दिखाने का मौका है।